दोस्तों, जिंदगी एक खुली किताब की तरह है जिसमें हर पन्ने पर कुछ नया लिखा होता है। लेकिन इस किताब में कुछ ऐसे पन्ने भी होते हैं जो हमारी गलतियों से भरे होते हैं, और अगर हम उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो हमारी जिंदगी उलझनों और परेशानियों का भंवर बन जाती है। गौतम बुद्ध ने भी जीवन में कुछ ऐसी गलतियों से बचने की सलाह दी थी जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकती हैं। ये जो जिंदगी है ना, ये हर रोज हमें कुछ सिखाती है, लेकिन हम कई बार उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने ही बनाए हुए झमेलों में फंस जाते हैं। और जब हमें ये एहसास होता है कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हम पहले से ही उन गलतियों को पहचान लें और उनसे बचने की कोशिश करें तो शायद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 गलतियों की जो अगर आपने की तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये गलतियां आम हैं, हम में से कई लोग इन्हें हर रोज करते हैं, पर हमें इन्हें पहचानना होगा और इससे बचना होगा। दोस्तों, वीडियो को जारी रखने से पहले आप सभी से एक निवेदन है। अगर आप भी इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं तो लाइक दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए। पहली गलती, किसी को जबरदस्ती सलाह देना। मान लीजिए आप और आपके दोस्त कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। रास्ते में एक दोस्त आपको बताता है कि वह अपनी नौकरी से बहुत परेशान है। आप उसकी बातें सुनते हैं और तुरंत ही उसे सलाह देना शुरू कर देते हैं, तुम्हें नौकरी बदल लेनी चाहिए, इस काम में कोई भविष्य नहीं है, वगैरह वगैरह। दोस्त ने आपकी बातों को सुना, पर उसने आपकी सलाह को अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे आपकी सलाह की जरूरत ही नहीं थी। वह बस अपना मन हल्का करना चाहता था, पर आपने उसकी परेशानी को समझे बिना ही उसे नसीहत दे दी। असल में हम लोग अक्सर दूसरों को सलाह इसलिए देते हैं ताकि हमें खुद अच्छा महसूस हो, ताकि हमें लगे कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन हर बार यह जरूरी नहीं कि सामने वाले को आपकी सलाह की जरूरत हो। कई बार वह सिर्फ सुनने वाले की तलाश में होता है, न कि किसी सलाहकार की। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि सलाह उसी को दो जो सच में उसे सुनने और मानने के लिए तैयार हो। बिना मांगे सलाह देने से अच्छा है कि आप चुप रहें। इससे न सिर्फ आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि सामने वाला भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। गांव का एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से पूछा, मुनिवर, क्या आप मुझे कोई सलाह देंगे? बुद्ध ने उसकी बातें सुनी, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति कई बार पूछता रहा, पर बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिष्यों ने जब इस बारे में पूछा तो बुद्ध ने कहा, मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन वह व्यक्ति सलाह लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं उसे कुछ कहता तो वह उसे नहीं मानता, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। कहानी का सार यह है कि हमेशा अपनी सलाह तभी दें जब आपसे पूछा जाए, और अगर सामने वाला उसे मानने के लिए तैयार नहीं है तो उस पर अपनी बातें न थोपें। दूसरी गलती, अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बांधना। कल्पना कीजिए, एक युवक था जो एक महंगी गाड़ी का सपना देखता था। उसने अपनी जिंदगी की सारी बचत एक गाड़ी खरीदने में लगा दी। उस गाड़ी के साथ उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह हर रोज अपनी गाड़ी को साफ करता, उसकी देखभाल करता और उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता। लेकिन एक दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वह युवक बिल्कुल टूट गया। उसकी खुशी जो उस गाड़ी से जुड़ी थी, एक पल में गायब हो गई। अब वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल निराश हो गया, क्योंकि उसकी सारी खुशियां उस गाड़ी पर टिकी थीं। यह उदाहरण हमें बताता है कि हमें अपनी खुशियों को किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप अपनी खुशी को किसी चीज से जोड़ते हैं तो जब वह चीज नहीं रहेगी, आपकी खुशी भी नहीं रहेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी खुशी का स्रोत खुद बने, न कि बाहरी चीजों पर निर्भर रहें। गौतम बुद्ध का जीवन भी इस बात का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने राजसी जीवन, परिवार और सब कुछ छोड़कर
एक साधारण जीवन अपनाया और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने अपनी खुशियों को किसी चीज से नहीं बल्कि खुद से जोड़कर देखा। तीसरी गलती, हर किसी की सलाह को ज्यादा गंभीरता से लेना। सोचिए, आप एक नए शहर में जाते हैं और वहां अपना बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं। आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार सभी आपको अपनी अपनी सलाह देने लगते हैं। यह काम मत करो, यहां ऐसा करना सही नहीं है, तुम्हें यह करना चाहिए, वगैरह वगैरह। अगर आप हर किसी की सलाह मानने लगें तो शायद ही कभी आप अपने दिल की सुन पाएंगे। हर किसी की सलाह जरूरी नहीं कि सही हो, और यह भी जरूरी नहीं कि हर किसी की सलाह आपकी भलाई के लिए हो। बुद्ध ने कहा था कि जो सलाह देने लायक नहीं है उसे मत सुनो। कैसे पता करें कि कौन सी सलाह देने लायक है और कौन नहीं? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी सलाह को अपने अनुभव के आधार पर परखें। जो आपकी स्थिति को सही से समझता है और जिसे इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है, उसकी सलाह को सुनें, बाकी की सलाह को नजरअंदाज कर दें। अगर आप हर किसी की बातों को गंभीरता से लेते रहेंगे तो आप अपने फैसलों पर कभी टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी समझ और अनुभव के आधार पर फैसला लें, न कि दूसरों की सलाहों के आधार पर। चौथी गलती, न तो अपनी मां का अपमान करें और न ही किसी को आपका अपमान करने दें। अब एक बात ऐसी है जो हमारे दिल के करीब होती है। मां वह होती है जो बिना किसी शर्त के हमें प्यार करती है, हमारी परवाह करती है। लेकिन क्या हम भी उनकी उतनी ही परवाह करते हैं? कई बार नहीं। हम उनके दिए गए प्यार को हल्के में लेते हैं, उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और कई बार तो उनके साथ गलत व्यवहार भी कर बैठते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मां का सम्मान सबसे बड़ा होता है। बुद्ध की मां महामाया, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, उनकी मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। बुद्ध की मौसी रानी प्रजापति ने उन्हें पाला पोसा। बुद्ध ने अपनी मां को कभी नहीं देखा, पर उन्होंने हमेशा मां के प्रति गहरा सम्मान रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया कि मां का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। मां का अपमान करना या उनके प्रति गलत व्यवहार करना जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। सोचिए, जब हम छोटे थे और हमें कुछ भी चाहिए होता था तो हम सबसे पहले मां के पास ही जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। ये सोचते हैं कि वे पुरानी सोच की हैं, उनकी बातें हमें समझ नहीं आती। लेकिन याद रखें, मां का अनुभव और उनकी नजरें दुनिया की सबसे सच्ची होती हैं। जो लोग अपनी मां का सम्मान नहीं करते, वे जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। मां के आशीर्वाद के बिना जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। 5वीं गलती, दूसरों के बारे में सोचते रहना। कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि सोचने के अलावा कुछ और कर ही नहीं पाते। दिन भर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? वह मुझसे आगे कैसे बढ़ गया? उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है? और न जाने क्या क्या। इस सोच का नतीजा यह होता है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाते हैं। हम दूसरों की जिंदगी की तुलना अपनी जिंदगी से करते रहते हैं और अंत में खुद को ही तकलीफ पहुंचाते हैं। गौतम बुद्ध ने खुद को एक ऐसी स्थिति में रखा जहां उन्होंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति की तलाश थी तो उन्होंने अपने परिवार, राज्य, यहां तक कि अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और इसीलिए वे ज्ञान प्राप्त कर पाए। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों के बारे में सोचना बंद करें और अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। अपनी खुशियों के बारे में सोचें, अपने सपनों के बारे में सोचें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। 6वीं गलती, अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझना और सीखना बंद करना। आपने देखा होगा, कई लोग सोचते हैं कि वे सबसे समझदार हैं। वे हमेशा यही मानते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है और उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में यह सोच ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है तो आप सीखने की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। आप खुद को नए विचारों से दूर कर लेते हैं और धीरे धीरे जीवन में पिछड़ने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि
जो खुद को सबसे समझदार मानता है वह कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धिमानी यह नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह है कि आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं, मुनिवर, आप इतने ज्ञानी कैसे बने? बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हमेशा एक छात्र रहा हूं। जब भी मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिला, मैंने उसे अपनाया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे सब कुछ आता है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक छात्र बने रहना होगा। जीवन में जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। 7वीं गलती, अपना समय बर्बाद करना। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप समय को खरीद नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते। सोचिए, आप दिन भर इधर उधर की बातें सोचते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं और अंत में आपको एहसास होता है कि आपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। यह समय दोबारा नहीं लौटेगा। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं उन्हें अंत में पछतावा ही होता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का हर पल सार्थक बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपना सारा समय ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों को शिक्षित करने में लगाया। उन्होंने कभी भी समय की बर्बादी नहीं की। बुद्ध ने कहा था कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने समय का सही उपयोग करें। जो भी समय आपके पास है उसे ऐसा कुछ करने में लगाएं जो आपके और दुनिया के लिए फायदेमंद हो। दोस्तों, ये 7 गलतियां छोटी दिख सकती हैं, लेकिन इनका असर हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा होता है। अगर हम इनसे बचने की कोशिश करें तो हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अगर आप इन 7 बातों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी खुशहाल और सफल होगी। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें दोबारा न दोहराए। तो चलिए, आज से ही इन गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे बर्बाद करने की बजाय इसे सही तरीके से जिएं। याद रखें, आप अपनी खुशियों के निर्माता हैं। जितनी जल्दी आप यह समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी में खुशियां और अच्छे बदलाव आएंगे।